जय हिंद। आज हम जानेंगे आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश का मौलिक गुण माने मुख्य गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, और आवेश का ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका मान जाना। तो बने रहे अब तक। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसका परिभाषा होता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूपों में बदला जाता है। तो इस कथन माने स्टेटमेंट को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। माने इसका मतलब हुआ आवेश को ना तो हम उत्पन्न करते हैं ना ही हम नष्ट करते हैं, बल्कि हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जिस उदाहरण देखिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ लिखा गया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, आवेश का यूज होता है और आवेश बदल जाता है दूसरे रूप में, विनाश नहीं होता आवेश का। तो नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरा है गामा किरणों, गामा रेज से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का बनना। गामा किरण का आवेश परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा उदाहरण है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच को धनावेशित और रेशम को ऋणावेशित होना। माने कांच के छड़ को रेशम से आप रगड़िएगा तो कांच धातु है, धनावेशित हो जाएगा और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। माने इसमें क्या होता है, आवेश का विनाश नहीं होता, आवेश खाली चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं संरक्षण सिद्धांत। किसका? आवेश का। इस उदाहरण के तौर पर आप कहीं गए, आप मैंने 20 रुपया खर्चा किए और उधर से आते समय आपको फिर 20 रुपया मिल जाए, तो आपका पैसा संरक्षित माना जाएगा। तो यही बात इसमें है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न किया करते हैं और ना तो नष्ट किया करते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट्स है इसमें लिखा है संपूर्ण ब्रह्मांड माने ऑल वर्ल्ड में सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। पूरे दुनिया में जितना प्रकार के आवेश है सबको आप जोड़ दीजिएगा तो उसका मान कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। इसको लिख लीजिए। हम आगे जानेंगे आवेश कहे या विद्युत आवेश कहे का मौलिक गुण माने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माने मुख्य गुण या विशेषता बोल सकते हैं। पहला है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कौन राशि? अदिश राशि माने इसमें क्या होता है, दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण होता है। आवेश एक अदिश राशि, पहला मुख्य गुण। आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसके पहले हम पढ़ाए थे संरक्षण सिद्धांत, इससे आपको ज्ञात हो गया कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तीसरा है आवेश योगात्मक होता है, माने किसी निकाय का आवेश माने अलग अलग भागों में बटा हुआ और उसका आपको आवेश निकालना है, तो उसको गुना नहीं करना है, भागा नहीं देना है, आपको क्या करना, सभी जगह के आवेश को जोड़ देना है, उसका मान निकल जाएगा। इसलिए आवेश क्या होता है, योगात्मक माना जाता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। आपको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखाए थे, तो वही लिखा गया आवेश क्वांटीकृत होता है। अगला है आवेश धनात्मक व ऋणात्मक होता है। आवेश जो होता है पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, तो ही लिखा गया, ये भी मौलिक गुण है आवेश का। अगला सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने समान या सजातीय माने एक जाति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को दूर हटाएगा और अलग अलग जाति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये आपको याद रखना। अगला एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, तो इसमें आपको लिखना है, क्वेश्चन यही था विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मान होता है। इसमें लिख दिए विद्युत आवेश का क्वांटम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट माने क्या है, विद्युत स्थैतिक मात्रा में इसका मान होता है 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम होता है। कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं। आवेश माने मूल आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है 6 × 10⁻19 कूलम।
कि कूलम को स्ट्रेट कूलम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पढ़ाया कि 1 कूलम बराबर 3×10⁹ स्ट्रेट कूलम या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कूलम में इतना है स्ट्रेट कूलम, तो यहाँ इतना कूलम में कितना है इतना गुना करेंगे तो 16 × 48 हो जाएगा। 1 के बाद 10 लग दे दी और 9 में 19 जाएगा तो -10 आ जाएगा। तो 4.8 × 10 और -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा, जिसे हम स्ट्रेट कूलम भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए।